इंडियन रिटेल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इस समय जो मेजर कंपटीटर है वो है रिलायंस रिटेल और डी मार्ट। डी मार्ट एक ऐसी फर्म है जिसने अपने आप को बहुत ही लो प्रोफाइल पर मेंटेन रखते हुए इंडियन कंज्यूमर्स को, इंडियन कस्टमर को अपने साथ एसोसिएट किया। एक्चुअली में डी मार्ट को जो प्रमोट करने वाले हैं वो है राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी बहुत ही लो प्रोफाइल अपने आप को रखते हैं और वो एक लेजेंडरी इन्वेस्टर हैं और वो हमेशा वैल्यू इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं। बेसिकली डी मार्ट का जो फाउंडेशन है वो साल 2002 में किया गया था अंडर द एवेन्यू सुपरमार्केट लिमिटेड। डी मार्ट एक रिटेल कॉर्पोरेशन है इंडिया की जो कि सुपर मार्केट की चेन्स को रन करते हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए तकरीबन 238 लोकेशंस पर डी मार्ट ने अपने स्टोर्स, अपने सुपरमार्केट ओपन कर रखे हैं, लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एनसीआर, तमिलनाडु, पंजाब और राजस्थान में। सवाल ये उठता है, इस केस स्टडी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राधा किशन दमानी ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की, कौन सी ट्रिक्स ऐसी अडॉप्ट की कि उन्होंने एक निश्चित समय में अपनी कंपनी को एक बहुत बड़ी जाइंट फर्म में कन्वर्ट किया। देखा जाए तो राधा किशन दमानी इस समय इंडिया के चौथे रिचेस्ट पर्सन आते हैं लिस्ट में और उनकी जो इनकम होती है उसका 85% जो पार्ट है वो डी मार्ट कंट्रीब्यूट करता है। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डी मार्ट की क्या वैल्यू है। में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि राधा किशन दमानी की जो फर्म है डी मार्ट, इन्होंने कुछ बहुत ही बेसिक स्टेप्स को अडॉप्ट किया और उसमें उनका सबसे पहला जो पॉइंट था, स्ट्रेटजी थी जो उनकी, कीप एन आई ऑन ए लॉन्ग टर्म। हमेशा से राधा किशन दमानी ने शॉर्टकट्स पर कभी फोकस ही नहीं किया। उनकी जो अप्रोच रही है वो हमेशा रही है लॉन्ग टर्म अप्रोच को लेकर। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका लोकेशन को चूज करना। और उस लोकेशन को चूज करने के अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि राधा किशन दमानी ने डी मार्ट के लिए कभी भी प्रॉपर्टीज को लीज पर या रेंट पर लेने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने हमेशा प्रॉपर्टी को बाई करने की कोशिश की है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि वो अपनी लोकेशन वहां पर रखते हैं जहां पर मिडिल क्लास, हायर क्लास या लोअर क्लास, सभी के जो ऑफिस गोइंग भी लोग हैं उन सब के लिए वो एक सुटेबल प्लेस हो ताकि वो वहां तक पहुंच सके। अगर मैं दूसरी बात करता हूं तो इनका जो फोकस रहा है स्मॉल इज बिग, यानी कि छोटे लेवल से लो स्केल पर काम करना उन्हें पसंद है, यानी कि बहुत जल्दीबाजी में नहीं रहते हैं एक्सपेंड करने के लिए। हमेशा जब लो स्केल पे दमानी ने काम किया तो डी मार्ट पे उन्हें उनके सप्लाई चैन पे एक बेहतर कमांड मिला और जिसकी वजह से वो हमेशा अपने प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट पर फोकस करते रहे। अगर मैं वही नेक्स्ट बात करता हूं तो हमेशा दमानी ने जो फोकस किया है वो था वैल्यू योर पीपल। उन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत की थी अपना बाजार की फ्रेंचाइजी को परचेज किया था, उन्होंने खरीदा था। वहां पर उन्होंने क्या किया कि जो वेंडर्स थे, जो रिटेलर और सप्लायर थे, उनके साथ एक पर्सनल रिलेशंस को मेंटेन किया, क्योंकि अगर आप वेंडर्स के साथ एक अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली कभी भी आपके रिटेल स्टोर में सप्लाई से संबंधित, यानी कि जो ग्रोसरीज हैं या जो भी आइटम्स हैं उससे संबंधित प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहा है डी मार्ट के सक्सेसफुल होने का वो है बाई लो सेल चीप। हमेशा डी मार्ट ने फोकस किया है कि जो उनकी क्वांटिटी परचेज करने की टैक्टिक्स है वो बहुत हैवी परचेज पर नहीं जाते, दे ऑलवेज फोकसिंग ऑन ए लो क्वांटिटी। उसका फायदा उनको क्या मिलता है, क्योंकि जब वो लो क्वांटिटी पर परचेज करते हैं तो उसी पर उनको जो है एक इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, इंडस्ट्री में कल्चर है कि वीकली पेमेंट होता है, बट डी मार्ट की कोशिश होती है वो कैश में काम करें। जब वो कैश में काम करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा डिस्काउंट वेंडर की तरफ से मिल जाता है और इसी वजह से डी मार्ट अपने कस्टमर्स को हमेशा डिस्काउंट पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इनकी जो स्ट्रेटजी रही है वो गो स्लो। डी मार्ट ने तकरीबन 16 साल पहले कुछ स्टेट्स में अपना काम शुरू किया था और आज अगर देखा जाए तो डिफरेंट स्टेट्स में उनके 238 स्टोर्स रन कर रहे हैं और पैंडेमिक के बावजूद भी आज तक उनका कोई भी स्टोर बंद नहीं हुआ है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि
इस पैंडेमिक में बहुत से बिजनेसेस ने अपने जो है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स पे डिफरेंट लोकेशंस को शट डाउन किया है। एंड द नेक्स्ट वन इज द नो फ्रिल्स। राधा किशन दिवानी की डी मार्ट में फोकस हमेशा प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी पर दिया गया है और डिस्काउंट पर दिया गया है। वो डेकोरेशन पे या जो अंदर का लेआउट है उसको बहुत डिकोर करने पर फोकस नहीं करते। बहुत ही सिंपल डेकोरेशन, सिंपल प्लेसिंग रहती है। दे ऑलवेज फोकसिंग ऑन प्रोवाइडिंग द डिस्काउंट टू देयर कस्टमर। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, दे ऑलवेज अवॉइड क्रेडिट। दमानी का हमेशा कहना है कि क्रेडिट पर काम नहीं करना, यानी कि उधार पर काम नहीं करना। जो भी काम करना है वो किस पर करना है, कैश पर करना है या जल्दी पेमेंट की साइकिल पर करना है। इससे क्या, इनकी हमेशा कोशिश रहती है कि सप्लायर की उम्मीद से पहले वो क्या करें, पेमेंट कर दें। एंड द लास्ट, लेट योर वर्क स्पीक। दमानी को अगर हम बात करें तो इधर 2 साल 3 साल से हम लोग राधा किशन दमानी के बारे में जानने लगे, लेकिन ये जो फर्म है ये तो 2002 की स्टैब्लिश्ड है। उसके पहले से राधा किशन दमानी मार्केट में काम करते रहे। वो हमेशा अपने आप को लो प्रोफाइल रखते हैं। इसकी वजह से उनको एक स्पेस मिलता है कि वो अपनी कंपनी पर फोकस कर सके और प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज कर सके, क्योंकि उनको एनफ टाइम मिलता है डेडिकेटेड होकर वो अपना काम कर सकते हैं। देखा जाए तो डी मार्ट ने बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से अपने टारगेटेड ऑडियंस, जो उनका कस्टमर है, उनके साथ एक पॉजिटिव एसोसिएशन क्रिएट किया है। और उनका सीधा सिंपल फंडा यही है कि वो हैवी डिस्काउंट देते हैं, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी देते हैं, जिससे कस्टमर हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। हमारे घर में भी क्या होता है कि अगर हम प्रोडक्ट कोई भी परचेज करें तो हमें 5% या 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो ओवरऑल जो एक मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो हमेशा खुश होते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनकी कुछ सेविंग्स हो रही है। और हमारे लिए यानी कि भारतीयों के लिए सेविंग्स एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें और क्या हम ऐड कर सकते थे। थैंक यू।